आज गुरु दीक्षा का अंतिम और आखिरी लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर में समझा कि दीक्षा के प्रकार कितने होते, गुरु के प्रकार कितने होते। हम जब साधना मार्ग में एंटर होते या तो हमारी इच्छा होती हमें वो ब्रह्म को जागने की, ब्रह्म को जानने की, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। तो एक खोज लगती है। वो खोज में हम काफ़ी सारे पुस्तकों के परिचय में आते, काफ़ी सारे आर्टिकल्स के परिचय में आते, फेसबुक, यूट्यूब, अभी तो संसाधन और बढ़ गए हैं जिससे हम काफ़ी उस चीज़ों के परिचय में आते हैं जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। अब बात यहाँ पे आती है कि ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान की उपलब्धि, ये दोनों में फर्क है। बुद्ध को पढ़ना और बुद्ध हो जाना, ये दोनों में अंतर है। बुद्ध को पढ़ने हेतु तुम बहुत सारी पुस्तकों या किसी के प्रवचन के माध्यम से या तो किसी की बातों के माध्यम से तुम बुद्ध की छवि को या तो बुद्ध तत्व को जान पाओगे, किंतु बुद्ध तत्व को अनुभूत नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब बुद्ध तत्व अनुभूत हो जाता है तो स्वयं ही वेद हो जाता है, वो स्वयं ही उपनिषद बन जाता है, वो स्वयं ही सार बोध, वो वाक हो जाता है। यही एक दशा है कि ज्ञान को प्राप्त करना और ज्ञान को उपलब्ध होना, ये दोनों में काफी अंतर है। अगर कोई जिज्ञासु है तो वो बहुत सारी पुस्तकों का अभ्यास करेगा, वेद पढ़ेगा, मानस पढ़ेगा, उपनिषद पढ़ेगा, तंत्र शास्त्र पढ़ेगा, और ये पढ़ के क्या होता है उसको कि एक उसका बौद्धिक जो लेवल है वो 10% अपग्रेड होगा, क्योंकि उसने ज्ञान को प्राप्त किया, वो ज्ञान को समझने की कोशिश की, किंतु वो निर्णय पे नहीं आ पाएगा कि ये सत्य है या असत्य। सांख्यान तंत्र में जो बगलामुखी का जो तंत्र है, सांख्यान तंत्र, उसमें स्पष्ट बोला गया है कि पुस्तक में जो लिखे हुए मंत्र को जो जप करता है या तो बिना गुरु आज्ञा वो जप करता है तो वो चांडाल की योनि को प्राप्त होता है। अर्थात जो बगला तत्व को जानता नहीं, जो गुरु तत्व को जानता नहीं, जिसने साम्यक रूप से ये बोध को प्राप्त नहीं किया, साम्यक रूप से वो तंत्र को समझा नहीं, तब तक उसकी अवस्था अस्वस्थामा जैसी हो जाए। उसको लगेगा कि मैंने ब्रह्म विद्या को धारण किया है, कि तो वो ब्रह्म विद्या है नहीं, अस्वस्थ आत्मा। तो शास्त्रों का पठन गलत नहीं है, ना शास्त्रों की सीख गलत है, किंतु शास्त्र क्या सिखाना चाहते हैं वो किसी बुद्ध पुरुष को या तो जो तत्ववेता हो उससे ये परिचय ले लेना चाहिए। कि ये सारे रहस्य शास्त्रों में जो भी लिखा है, वेदों में, मनुस्मृति में, पुराणों में, अथर्व में, दर्शन शास्त्रों में, उपनिषदों में, तंत्रसार में, ये जो भी शास्त्र की रचना हुई है वो जिसने रचना की है वो एक नितांत सत्य पे आके रुके हैं, और उसकी फिर टीका होती। टीका का अर्थ है उसमें एडिशन या तो उसका विश्लेषण। किंतु जो भाव जिसने वो साधना मार्ग में या तो अपने गुरु के बताए हुए जो नाम स्मरण है उस मार्ग के अंदर वो जाता है और वो कुछ रचनाओं को प्राप्त करता है, वो रचनाओं का प्राप्त होना उसके लिए एक प्रयोग था।
या तो इसका एक आविष्कार था जिसने वो तत्व को महसूस करने के लिए एक छलांग लगाई। वो अपनी ऊर्जा को बाहर लेके गया, बाहर यानी ये जो मंडल है उसके बाहर, जो पिंड है उसके बाहर, एक ज्ञान की एक सीमा का उल्लंघन किया, एक तर्क को डेवलप करने की कोशिश की। तो ये तभी जाके संभव है कि जब तुम्हारे अंदर वो बीज डाले जाए, वो संस्कार डाले जाए, वो तुम्हारी सीमा बांधी जाए, या तो सीमा कैसे तोड़ी जाती है वो सिखाया जाता है, वो गुरु सिखाते हैं। क्योंकि एक चीज को तुम 10 और से देखोगे तो 10 अलग अलग वस्तुएं या अलग अलग कल्पना या अलग अलग विचार तुम्हारे मन में प्रकट हो गए। ऐसा ही कुछ शास्त्रों का है, किंतु जो मूल अनुभूति है वो एक ही रहेगी। चाहे तुम ट्रेन से जाओ या प्लेन से जाओ या मोटरसाइकिल पे जाओ या गाड़ी में जाओ, अगर तुम्हारा लक्ष्य बॉम्बे है तो तुम कहीं पे भी किसी भी अवस्था में किसी भी साधन से तुम जा ही सकते हो। वैसा ही ब्रह्म है, वैसे ही महाविद्या है। तुम भक्ति से जा सकते हो, ज्ञान मार्ग से जा सकते हो, साधना मार्ग से जा सकते हो, तप से जा सकते हो, योग से जा सकते हो, तंत्र से जा सकते हो, मंत्र से जा सकते हो, ध्यान से जा सकते हो और गुरु कृपा से भी जा सकते हो। साधक का जैसा स्तर होगा, साधक की जैसी रुचि होगी, उसका स्तर होगा, उसका जैसा स्वभाव होगा, उसको ऐसे ही अवकाश उसके सामने आएंगे। खोजी लिन्हा साथ में दिन ही वस्तु लखाई, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कबीर ने यह बहुत सही कहा है कि खोजी लिन्हा साथ में, किसी ने खोज की वो उसको साथ में ले जाओ। किसी ने वो बुद्ध को प्राप्त किया हो, बौद्धत्व को प्राप्त किया हो, वो परम तत्व को जानने वाला हो, वो परमात्मा को जानने वाला हो, जिसने ये सत्ता को हासिल किया हो या सत्ता की अनुभूति की हो, जो मार्ग जानता है उसको साथ में लेके चलो। तो तुम्हारे पास ऑप्शन कौन सा है? गुरु। खोजी लिन्हा साथ में दिन ही वस्तु लखा है, वो तुरंत जवाब दे देगा। इसका अर्थ ही है ये मार्ग से जाओ तो तुम जल्दी पहुंच पाओगे। दिन ही वस्तु लखा है, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। जहां तुम्हारा तर्क, तुम्हारी सीमा, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी सोच, तुम्हारी परिकल्पनाएं एक जगह सीमित होके बैठ गई, ये कोटि जन्म लग जाते वो अवस्था में पहुंचने के लिए। पल में पहुंचा जाए, क्योंकि उसने आविष्कार कर लिया है। गुरु ने अपने जीवन में वो बुद्धत्व का, वो परम तत्व का, वो परमात्मा का आविष्कार कर लिया है। वो सीधा रास्ता दे देगा। तुम खोज लगाते हो बाहर की ओर, जबकि वो बैठा है अंदर की ओर। इसलिए गुरु नियम देते हैं, गुरु समझाते हैं, गुरु सार देते हैं, गुरु स्वाध्याय के लिए प्रेरित करते हैं। स्व का अध्ययन करो। गुरु सत्य के संग के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु क्रिया से, कि बाह्य क्रियाओं से अच्छा है कि तुम आंतरिक क्रियाओं में जाओ, ये गुरु सिखाते हैं। देखो, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। बाह्य क्रिया भी ब्रह्म है और आंतरिक क्रिया भी ब्रह्म ही है। तुम बाहर से भी अंदर ही आओगे। कुंभ में पानी है और नदी में भी पानी है। वो कुंभ तुम हो, वो आत्मा परमात्मा तुम्हारे अंदर ही बैठा है आत्म रूप से, और पूरा ब्रह्म का सागर। अगर वो कुंभ को डुबा दो और कुंभ को फोड़ डालो तो आत्मा परमात्मा के अंदर विलीन हो जाएगा। ये तुम्हें शरीर बांध रहा है,
शरीर से जुड़ा हुआ मन, मन से जुड़ी हुई इंद्रिय, इंद्रिय से जुड़े हुए विचार, स्वाद, अहंकार, मोह, जिजीविषा, ये तुम्हें बांध रही है। मेरा क्या होगा? अरे डुबकी तो लगा, घबराता का है? शमशान में जाने से डर लगता है, और साधना है वो अघोरी को, अघोरी शिव को। किसी निर्जल स्थान पर बैठ के भूत की कल्पना से तुम डर जाते हो। जब तक ये डर नहीं निकलता, तुम अपने आप को तोड़ोगे नहीं, तब तक वो जुड़ेगा नहीं। ये बात याद रख लेना। सहज योग से भी जुड़ सकते हो। तोड़ना यानी मन और अहंकार को तोड़ना है, अस्तित्व को नहीं तोड़ना है। तुम्हारा अस्तित्व परमात्मा का अस्तित्व है, तुम्हें तोड़ के मिलेगा क्या? किंतु तुम्हारी जो कल्पना है, जड़ कल्पना है, जो अवास्तविक है, जो अवास्तविक है, उसको तुम सच मान के बैठे हो, और वो सच मानने के बाद तुम उसको समझना चाहते हो, तुम उसे प्राप्त करना चाहते हो कि भगवान विष्णु तो ऐसे ही दिखने चाहिए, भगवान शिव ऐसे ही होने चाहिए, गणपति ऐसे ही होने चाहिए, शिव जी, कृष्ण जी ऐसे ही होने चाहिए, महाविद्या ऐसे ही होनी चाहिए। ये कल्पना है, इसके पीछे का तात्विक रहस्य है सारे। बहुत सारा कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहां एक एक संशय को काटना है। जो बगलामुखी जिस राक्षस के ऊपर अपनी मुष्टिका या मुद्गर का प्रयोग कर रही है, वो और कोई नहीं है, संचय है। काल संचय नाशिनी, संचय वही काल है। तुम्हें भटका देगा, मन तुम्हारा तुम्हें भटका देगा विषयों से, आज विषय आसक्ति से। गुरु की भूमिका यही है कि तुम्हें एक मार्ग के ऊपर टिकाए रखना। बार बार वो प्रत्याहार करवाएगा, तुम्हें वापस उसी पोजीशन पे ले आएगा। अरे बैठो, तुम्हें लगेगा कि भाई मैं इतना सीख गया हूं, मुझे आगे बढ़, नहीं, बैठो। कि गुरु भी जो तुम्हारी मूर्ति बनाएंगे वो परिपूर्ण बनाएंगे, आधी अधूरी नहीं बनाएंगे। और गुरु का काम है तराशना। वो एक शिल्पकार है, वो पत्थर में से मूर्ति जो शिल्पकार बनाता है, वैसे ही वो शिष्य के भीतर ब्रह्म निरूपणम करता है। तो जिसने ये प्राप्त किया है वही ये कर सकता है। इसलिए बोला है कि खोजी लेना साथ में दिन ही वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। तुम्हारे आविष्कार क्या है? तुम्हारी साधना में तुमने कितने आविष्कार कर ले, कितने अनुभूति कर ली, कितनी चीजों को प्राप्त किया। माया तुच्छ है वहां पे। वहां की माया कौन सी है? कबीरा वो धन संचिए जो आगे को होए। वो धन की संचय करनी है तुम्हें जो आगे काम आए, मृत्यु के बाद काम आए। वही श्री सुक्त कहता है, लक्ष्मी अनुपगामिनी, जो वापस ना जाए ऐसी लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो। जात वेदो ममावह, आत्मवेद, जात वेद, वो बोध, वो प्राप्त होगा गुरु मार्ग पे चलने से। अब गुरु की व्याख्या क्या है? गुरु की व्याख्या क्या है? गुरु देहधारी भी हो सकता है, कोई सिद्ध गुरु होगा, वो अपने संकल्प बल से अभी भी जीवित है, तुम उसकी कल्पना कर रहे हो, कामना कर रहे हो, लेकिन वो एक तस्वीर में से आके तो तुम्हें सिखाएगा नहीं।
कितने सिद्ध पुरुष हो गए। जैसे रामकृष्ण परमहंस को अभी खोजोगे तो कहाँ मिलेगा, अभी गोरखनाथ को खोजोगे कहाँ मिलेगा, अभी ओशो को खोजोगे कहाँ मिलेगा, अभी रमन महर्षि को खोजोगे कहाँ मिलेंगे। अभी दत्तात्रेय को खोजो कहाँ मिलेंगे। तुम उसकी प्रतिमाओं को पूजते हो। हाँ, तुम उसे गुरु रूप मान के चल सकते हो, उसकी ऊर्जा के सामने अपना संरक्षण भी प्राप्त कर सकते हो, किंतु सिखाएगा कौन, रास्ता कैसे देखे कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। प्रकृति भी तुम्हारा गुरु बन सकती है। वो समय आने के ऊपर वो तुम्हें कुछ ना कुछ किसी ना किसी व्यक्ति से तुम्हें मिला देगी। तो ये महा चैनल है, गुरु तत्व है, वो महा चैनल है, एक वो सैटेलाइट है जिससे यहाँ के सारे रेस, यहाँ की सारी तरंगे एक फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अगर तुम्हारी चेतना मैच होती है तो वो माँ गुरु तत्व के अंदर टकराएगी, और जहां वो गुरु तत्व से टकराएगी वो वहां से परावर्तित होकर नीचे आएगी, और जिसको सिग्नल भेजेगी वो गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा। वो प्रत्यक्ष ही आएगा, परोक्ष रूप से नहीं आएगा कभी। हाँ, तुम्हें संदेशा जरूर देंगे, तुम्हें किसी ना किसी माध्यम से वो मैसेजेस जरूर पहुंचाएंगे। अब खोज तुम्हें करनी है, तुम्हारी हायर फ्रीक्वेंसी हो गई है तो तुम्हारी हायर फ्रीक्वेंसी जो रेज जनरेट हो गए वो सीधा उस ऑपरेटर के पास पहुंचेगी। वो जो सैटेलाइट है गुरु तत्व का, वो ये इनके इन प्रकार से अपने सर्कल में आने वाले जो गुरुमंडल है उसमें से किसी एक चैनल में उतर के वो तुम्हारे पास आएगा। यहां रिसीवर कैसा है उसके ऊपर उसके गुरु का चयन होता है। जितनी तुम्हारे भीतर पारदर्शिकता होगी, जितनी तुम्हारे भीतर सत्यता होगी, जितनी तुम्हारे भीतर निष्कपटता होगी, वैसा ही गुरु तुम्हारे सामने आएगा। और तुम रेडी हो तो वो आएगा। सीधी बात, नो बकवास। तुम क्या करते हो, गूगल पे डालते हो हु इज द बेस्ट श्री विद्या साधक इन इंडिया, हु इज द बेस्ट बगलामुखी साधक इन इंडिया, पूरा भर के गूगल का पेज आ जाएगा। हु इज द बेस्ट काली साधक इन इंडिया। अपने आगे सब बेस्ट ही लगाते हैं, पप्पू धदू 1008 108, जैसे इनको सिद्धियां और शक्तियां तो ऊपर वाले लिख के स्टैम्प मार के बेचते हैं नीचे कि जाओ भाई तुम अपने आगे इतना लिखा दो, इतने हजार मंडलेश्वर। एक 108 मंडल के नाम भी याद तो होने चाहिए ना। 108 महामंडलेश्वर हो तो उनको पूछो भाई तुमने जितने मंडल का आधिपत्य लिया है वो मंडल के नाम तो बोलो। तुम जहां से उपाधि लेके आए हो उतने मंडल का नाम तो तुम बोलो। सौ में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। वो तो हर किसी की जिज्ञासा है। लोभी गुरु शिष्य लालची दोनों गए डुबाए। तो ये जो महातत्व से जो जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो उसके लिए एक साकार गुरु पृथ्वी पर ऑलरेडी अवेलेबल ही है। वो किसी न किसी रूप और किसी न किसी माध्यम से तुम्हें मिलेंगे, और जो साधक की जितनी खोज होगी वहां तक का उसका गुरु होगा। किसी को तंत्र की खोज की तो तंत्र के गुरु मिल गए, किसी को मंत्र की खोज थी तो मंत्र के गुरु मिल जाते हैं, किसी को ब्रह्म की खोज थी तो
ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाते हैं। किसी को बुद्धत्व की खोज है तो उसे प्रबुद्ध गुरु मिल जाते हैं। तो ये जो चयन तुम्हारा होगा वैसा गुरु तत्व रिफ्लेक्शन करेगा। तुम यही चाहोगे सिर्फ और सिर्फ मुझे परमात्मा से मिलना है, या तो ईश्वर के अंदर विलीन होना है, या तो मोक्ष को प्राप्त करना है, तो वैसा एक गुरु तुम्हारे सामने आएगा। पिछले जन्म के कुछ कर्म होके, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, ये कर्मों के अधीन भी तुम्हें तुम्हारा गुरु मिलेगा। अगर पिछले जन्म में तुम्हारी साधना रह गई तो इस जन्म में उसी गुरु को आना पड़ेगा तुम्हारी साधना पूर्ण करने हेतु। नाम गुम जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। तो वो गुरु की आवाज वो पहचान होती है। वो गुरु की आवाज से वो शिष्य समझ लेता है कि नहीं, यही मेरा गुरु है। नाम कोई भी हो सकता है, शरीर कोई भी हो सकता है, तत्व काम करता है। तुम तत्व को पकड़ो, शरीर रूप रंग आकार को छोड़ो, जिसके अंदर बैठ के जो बोल रहा है उसको पकड़ो। माला जटा खूब पहने, पहने न ज्ञान विवेक, आडंबर तिलालसी सिमरे माया अनेक। जिसने माया का सिमरन किया हुआ है, जिसने आडंबर का सिमरन किया है, पाखंड का सिमरन कर लिया, जिसकी इच्छा और इच्छा भोग है, वो शिष्य को कभी भी ज्ञान नहीं दे पाएगा। या शिष्य को बताएगा इतने मंत्र कर ले, जितने जप कर ले, तू बैठ जा। फिर वो शिष्य के पीछे समय नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि उसको अपनी दुकान भरनी, दुकान चलानी है। अंधे को अंधा मिला, बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय। जो खुद सब क्रियाओं से बंधा हुआ है वो तुम्हें कैसे मुक्ति दे पाएगा। आज सूर्य ग्रहण इतने जप करने पड़ेंगे, लाओ लाओ कर लो। आज नवरात्रि है, 9 दिन नवरात्रि के इतने अनुष्ठान कर लो, इतने कवच कर लो, इतने माला मंत्र कर लो, बस कर लो कर लो कर लो। जिसका गुरु बंधा हुआ है वो शिष्य को कैसे मुक्त कर पाएगा। मंत्र तंत्र यंत्र व्रत उपवास मंदिर तीर्थ ये सब बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। साधु होने की जरूरत नहीं, सीधे होने की जरूरत है। तुम जो चाहते हो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर फोकस करो। तुच्छ कामनाओं को बाजू पर रख दो, वो तो अपने आप ही रिद्धि सिद्धि अपने आप चली आएगी परम तत्व के पीछे। किंतु परम तत्व में डुबकी तो लगाओ, पहले उसे जान तो लो कि वो है कौन। वही तो परम शिव तुम्हारे भीतर अनेक कलाओं के अंदर अपने आप को व्याप्त करना चाहता है, किंतु तुम रहे एक सीमित दायरे वाले। वही तो विष्णु अपने पूरी ऊर्जा से ये विश्व को संरक्षण प्राप्त करवाना चाहता है, किंतु तुम्हारे अंदर वो विष्णु क्यों प्रकट नहीं हो रहा है? क्योंकि ऐसा ज्ञान ही नहीं। तुम अपने आप तक सीमित हो, तुम विश्व तक सीमित नहीं होना चाहते, ना ब्रह्मांड तक सीमित होना चाहते। जिसने अपने आप तक सीमित रहा तो वो अपने आप का कल्याण करेगा, जो विश्व तक सीमित रहा वो विश्व का कल्याण करेगा, और जो ब्रह्मांड तक सीमित रहा तो वो पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करेगा। वो तुम्हारे गुरु के चयन के ऊपर आधारित कि गुरु तुम्हें कौन सी सोच से साधना सिखाता है। ये स्वार्थ का रास्ता नहीं, ये परमार्थ का रास्ता है। अगर तुम्हारे भीतर कल्याण की भावना है तो ही तुम एक देव पुरुष बनोगे। तो ही वो तत्व तुम्हारे भीतर उतरेंगे।
या देवी सर्वभूतेषु। वो शरीर का माध्यम लेता है, देवे देव शरीरेभ्यो, वो शरीर में आता है, वो ट्रांसमिशन प्रोसेस, वो चेतना के फोर्स से तुम्हारे भीतर आता है और कार्य करके चला जाता है। तुम किसी मुश्किल में हो, मुसीबत में हो, समस्या में हो, तुम वो परमात्मा को पुकार लगाते हो, परमात्मा मेरी मदद कर ले। परमात्मा कभी ना कभी किसी ना किसी रूप को के अंदर, वो किसी के अंदर प्रेरणा करके तुम्हारे पास भेज देता है, अच्छा तू इसका कार्य कर ले। वो कौन से रूप में आया? जिसका चयन तुमने किया था। क्योंकि निराकार को समझने हेतु पहले तुम निराकार तो बनो। देह धरे का दंड है, भुगतते है सब कोई, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोई। ये देह धरे का दंड मिल रहा है तो देह है इसलिए सब है। देह है तो घर है, देह है तो परिवार है, देह है तो खाना है, देह है तो पैसा है, देह है तो सिनेमा है, देह है तो ट्रैवलिंग है। ये देह की तो सारी लालसा है। देह धरे का दंड है, भुगतत है सब कोई, सब भुगत रहे। तुम प्राणी ले लो, पशु ले लो, मनुष्य ले लो, चींटी ले लो, सबको देह धरे का दंड तो मिल रहा है। भुगतत है सब कोई, सब भुगत रहे। किंतु ज्ञानी भुगते ज्ञान से। ज्ञानी क्या सोचेगा? दुर्लभो मानुष देवो देवानाम अपि दुर्लभम, कि देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। ला मैं इसको अभी आखिरी जन्म करता हूं। दुर्लभो मानुष देवो देवानाम अपि दुर्लभम। अज्ञानी क्या करेगा? मूर्ख भक्ते रोई। मूर्ख क्या करेगा? हाय पैसा, हाय परिवार, हाय मेरा जॉब, हाय मेरा बिजनेस, अरे मेरी प्रतिष्ठा। वो रोता ही रहता है, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। अरे तू जिस स्टेज में बैठा हुआ इससे नीचे स्टेज में देख, तेरे से भी कम चीजों के अंदर वो जिंदगी गुजार रहे, तुम रोते रहते हो। पैसों के लिए तुम्हें स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है, पर्सनालिटी डेवलप करने की जरूरत है। उसमें महाविद्या क्या करेगी? तुम्हें एक्टिवली प्रोसेस थ्रू तुम्हें पैसे कमाने। साधना और साधना केवल और केवल सिर्फ आत्म प्राप्ति हेतु ही होनी चाहिए। आत्मा का एक तत्व ऐश्वर्य है, एक ऐश्वर्य तत्व है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा का एक तत्व ऐश्वर्य है। जिस दिन तुम उस तत्व में प्रवेश कर गए तो ऐश्वर्य तुम्हारे पीछे चले आएगा, एक ऊर्जा चक्र तुम्हारे पीछे क्रिएट हो जाएगा। तुम जहां जहां चलोगे वहां वहां लक्ष्मी तुम्हारे साथ चलेगी। किंतु वहां तक तुम पहुंचो सही। पहले मनुष्य तो बनो पूर्ण रूप से, मनुष्य से फिर देव बनने का प्रयास करो, देव से फिर ब्रह्म बनने का प्रयास करो। वो गुरु एक सिस्टम में डालते हैं। पहले के जमाने में गुरुकुल परंपरा थी, ये सारी विद्याएं कलाएं सिखाई जाती थी। अभी के गुरु भी फैशनेबल हो गए। अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ज्ञान से उजालों की ओर ले जा रहा है, जो तुम्हारे दिव्य चक्षु खोल देता है, तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। तो ये सार है। अज्ञानम तिमिरांधस्य, एक अंधकार के अंदर जी रहे हो।
कौन सा अंधकार? क्या करना है जीवन में? क्यों करना है जीवन? अपने आप को परखा ही नहीं, अपने आप को चखा ही नहीं, अपने आप को एक कसौटी पे नहीं लाए, अपना परीक्षण नहीं किया। एक सीधी लाइन में चले जा रहे हो मृत्यु की ओर। एक दिन खत्म हो गया आज का। आज का एक दिन समाप्त हो गया। क्या मिला? कुछ नहीं। ठन ठन गोपाल। क्या नए विचार आए? क्या नया तर्क प्रकट हुआ? क्या नई जिज्ञासा हुई? क्या नई रुचि हुई? कितना बड़े वो ईश्वर के आगे। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। पूरा संसार सुखमय ही है, खाता है और सोता है। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। वो जागता रहता है किसके? वो परमात्मा के मिलन के अंदर। अगर ऐसी तलब लगती है, ऐसे तुम्हारे भीतर तड़प उत्पन्न हो जाती है, तो समझ लेना वो दूर नहीं, वो नजदीक है, वो मिल जाएगा। यहाँ प्रेम, करुणा, दया, ममता, तड़प, ये सारे गुण साधक के अंदर होने चाहिए। गुरु तो क्या करेगा? गुरु रास्ता बता सकता है। गुरु रास्ता बता सकता है। गुरु वो ब्रह्म के रूप में कैसे जिया जाए वो सिखा सकता है। ब्रह्म क्या है वो समझा सकता है। समझना तुम्हें ही, चलना तुम्हें ही है। तुम्हारा तरंग, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, तुम्हारी ऊर्जा उस लेवल तक पहुंची। अपने आप को प्रश्न कर लो कि तुम्हारे जीवन में सही गुरु का आगमन हो, वो बुद्ध पुरुष का आगमन हो। जैसे जैसे तुम्हारी पात्रता होती जाएगी, वैसे वैसे गुरु तुम्हारे जीवन में एंटर होंगे। जैसे जैसे तुम्हारी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे। इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो सोचोगे वो पाओगे। तो अच्छा सोचो ना। अच्छा सोचने के लिए ही गुरु वो विचार शक्ति देते हैं कि तू ये भी विचार सकता है, तू विचार तो सही। कल्पना नहीं, एक दृढ़ संकल्प। एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो वो आ जाएगा। मेहनत तो सब में लगती है भाई, मेहनत तो सब में लगती है। कोई बोल दे कि 2 दिन में तेरे को ईश्वर मिला दो, 2 दिन में परब्रह्म मिला दो, 2 दिन में महाविद्या को प्राप्त करवा दो, तो ये सब नाटक और खेल है। 7 दिन की श्री विद्या के शिविर में तुम्हें मंत्र सिद्ध करवा देता हूँ, तुम्हें श्री विद्या सिखा देता हूँ, ऐसा कोई बोल रहा है तो उसको 2 झापड़ मार के आओ। एक लंबा प्रोसेस है ये। जब तक गहराई में उतरोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि कुआं कितना गहरा है। फिर वही करेंगे, श्री चक्र के ऊपर कुमकुमार्चन, हल्दी डालेंगे, कुमकुम डालेंगे, शहद से अभिषेक करेंगे, दूध पानी से अभिषेक करेंगे। यही क्रियाओं के अंदर फिर फंस जाओगे। ओम ऐं ब्रूम चामुंडाय विच्चे, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, चालू। भगवती श्रुति क्या कहती है? श्रुति यानी ऋतम वचमी सत्यम वचमी। अथर्वशीष में बोला है जो रुचा कह रही है
ये श्रुति कह रही, श्रुति ध्यान, वो श्रुतियां चल रही है वो अवकाश और अंतरिक्ष के अंदर। कुछ लोग आकाशिक रिकॉर्ड पकड़ रहे हैं। अरे श्रुतियों को पकड़ो, वेदों को पकड़ो, वेदों की अगली श्रुतियों को पकड़ो, पंचम वेद को पकड़ने जाओ, इतने लेवल के ऊपर जाओ, वो कुछ उतारो नीचे, आविष्कार करो। वही पुराने गीत गा रहे हो, कुछ नया तो लिखो, कुछ नई रचना तो लाओ जीवन में। ईश्वर भी सोच रहा होगा कि भाई शंख चक्र गदा पद्म धारण करके मैं भी थक गया हूं, मुझे भी 2 हाथों वाला बनना है। इतने सारे एक एक दिन के लिए मुकुट पहन के बैठो, कैसा लग रहा है देखो। एक दिन के लिए जटा बांध के देखो, एक दिन के लिए भगवान शिव की तरह बर्फ की शिला के ऊपर व्यागांबर पहन के, गले में नाग पहन के, जटा रख के, ऊपर से गंगा का प्रवाह चालू, बैठ के देखो -डिग्री में, पता चल जाएगा। एक दिन पूरे दिन धनुष्य लेके खड़े रहो, कैसा लगेगा। प्रतिकृति। ध्यान, ध्यायति इति ध्यानम। तो तुम्हारा ध्येय कौन सा होना चाहिए? ये सब, ये माया को हटा दो, ये सारी माया को हटा दो, पीछे क्या है वो दिखाओ। तो पीछे तो तभी पता चल जाएगा। बाहर के पट बंद कर, अंतर के पट खोल, तो है पिया मिलेंगे। मीरा थी, वो भगवान को ढूंढ रही थी, वो कृष्ण को ढूंढ रही थी। उसने कृष्ण के साथ अपना जीवन साथी उसे चयन कर लिया था। कृष्ण के नाम के ऊपर बाउली पूरे गांव में, पूरे नगर में घूम रही थी, मूर्ति लेकर घूम रही थी। एक दिन रविदास की नजर उसके ऊपर पड़ी। वो किसी सत्संग में बैठे थे, वहां जाके वो बैठ गए। रविदास ने पूछा ये क्या है? तो कि ये कृष्ण है, मेरा जीवन साथी, मेरा भगवान। तो कृष्ण ये है? तो कि ये कृष्ण नहीं, ये तो कोई गुड्डा है, कोई मूर्ति है। तो कि तुम मूर्ति मत बोलो, यही भगवान है मेरा। तो कि ये भगवान नहीं। रविदास ने समझाया। रविदास ने उसे फिर वो शब्द ब्रह्म, वो अक्षर ब्रह्म, वो नाद ब्रह्म के बारे में समझाया उसे, वो नाम के बारे में समझाया। वो नामदान दिया मीरा को। मीरा को बोला कि ये ले, ये है कृष्ण, ये कृष्ण का स्वरूप है। वही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि मैं अक्षर ब्रह्म हूं, मैं आकाशवाणी हूं। वही वेदों में उसे उद्गीतम कहा गया है। तो मीरा को यह प्राप्त हुआ, तभी मीरा ने यह पद गाया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कौन सा रत्न प्राप्त किया? नाम का, वो परमात्मा के नाम का। कौन से? अजब का। अजपा सिमरन गट विषयी, अजपा प्राप्त किया। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलिक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनाए। तो ये सदगुरु की कृपा हो गई कि ये वस्तु मुझे मिल गई, ये वस्तु प्राप्त हो गई मुझे। फिर जाके मीरा ने भजन लिखे, फिर जाके मीरा ने तार लगाया कृष्ण के अंदर, फिर सदेह समा गई। क्योंकि वही अजपा, वही शब्द से स्थूल और सूक्ष्म, जीव और शिव, आत्मा और परमात्मा, सारा तो इसी से बना हुआ है। वो सदेह समा गई। वहां फिर आवरण नहीं रहा कि पत्थर है, वो मूर्ति में समा गई। यह अलौकिक घटना है।
कैसे संभव हुआ? कोई पर्दा नहीं रहा है। अजपा सिमरन घट विषय दिन हा सर्जन आए, ताही से मन लगा रहे कहे कबीर विचार। ये जो अजब का सिमरन है जो तुम्हें दे देता है, जिसका जाप नहीं किया जाता, नाम तुम्हारा जप करे तुम पाओ विश्राम, वो तुम्हारा जप करेगा तुम विश्राम को प्राप्त हो जाओ। तो ये क्या है? अजपा सिमरन घट विषय, घट यानी तुम्हारे भीतर, दिनहा सिरजनहा, जो सर्जनहार की शक्ति होती है वही ये दे सकता है। जो परमात्मा का जो स्वरूप है, जो परब्रह्म का स्वरूप है, वो गुरु, वो ही तुम्हें ये दे सकता है। दिनहा सर्जनहार, ताही से मन लगा रहे कहे कबीर विचार। कबीर ने भी विचार करके ये बोल दिया। ये नाम रसायन है। तो यही है, गुरु जब कृपा करते हैं, गुरु दीक्षा का बोध ही यही है कि गुरु ये तुम्हें अंतिम अवस्था में ले जाते हो, जहां तुम और परमात्मा एक हो जाते हो, जहां तुम अद्वैत अवस्था में जी सकते हो। तुम 24 घंटों वो परमात्मा के साथ जी सकते हो, चाहे तुम उसे कृष्ण कह दो, राम कह दो, अल्लाह कह दो, गुरु नानक कह दो। यहां धर्म की बात नहीं आती, यहां वो परम तत्व की बात आ रही है। गुरु नानक में बोल गया है कि एक ओमकार सतनाम। तो ये सारे धर्मों का निचोड़ एक मंच के ऊपर आकर रुकता है। हर एक ग्रंथ के अंदर, हर एक धर्म के ग्रंथ के अंदर ये चीज लिखी गई है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। हर एक धर्म के अंदर, बाइबल में उसे वर्ड बोला गया है, कुरान शरीफ में उसे निदाए आसमानी बोला गया है, कलमाए कुल बोला गया है, जिसे कलमा बोलते हैं, कलमाए कुल निदाए आसमानी। फारसी उसे सरोज कहते हैं, लैटिन में उसे लॉगोस कहते हैं, बाइबल में उसे वर्ड कहा गया है, वेदों में उसे उद्गीतम कहा गया है, उसे ही नाद ब्रह्म बोला गया, उसे ही अक्षर ब्रह्म बोला गया। सब एक ही है। सब गट मेरा साइया सुनी सेजना कोई, बलिहारी वा घाट की जागट परगट हो। पानी सब में एक है, बर्तन न्यारे न्यारे, बर्तन न्यारे न्यारे है, पानी सब में एक। तुम एक कुएं में से पानी ले आओ, किसी ने पतीला भर दिया, किसी ने एक मटका भर दिया, किसी ने एक टीप को भर दिया, एक ड्रम को भर दिया। पानी का आकार थोड़ी है। तुम जिस आकार में उसे डाल रहे हो, पानी ऐसा आकार धारण करता है। वैसे ही परमात्मा का कोई आकार नहीं, तुम जिस आकार में उसकी पूजा करते हो वो उसका आकार बन जाता है। तो ये सहजता से जो समझ में आने वाला है उसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, और आज धर्म के नाम के ऊपर लोग लड़ रहे हैं। धर्म वही है जो तुम्हें अपनी अस्तित्व के फर्ज दिखाए, वो धर्म है। जो मानवता का दुश्मन है वो अधर्म ही है, चाहे वो फिर कोई भी धर्म क्यों ना हो। जो मानवता का दुश्मन है, जो पशुओं का दुश्मन है, जो प्राणियों का दुश्मन है, वो अधर्म ही है। सर्वजन हिताय वही हिंदू है, जिसका ईमान सच्चा है वही मुसलमान है। हम यहाँ धर्म की बात नहीं, हम यहाँ मूल तत्व की बात कर रहे हैं। मूल तत्व लौ लाओ। तुम्हारी लौ कहां लग जानी चाहिए कि मूल तत्व के ऊपर। मंत्र तंत्र सब झूठे, मति भरमो जग कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। जिसकी जैसी वाणी,
मंत्र तंत्र यंत्र सब झूठ है। झूठ यानी जिसको परमात्मा को प्राप्त करना। मति भ्रमो जग कोई, उसकी मति को भ्रमित मत करो। सार शब्द जाने बिना कागा हंस न। कि अगर जिसने सार को प्राप्त नहीं किया, जिसने बोधि अवस्था को प्राप्त नहीं, जिसने बुद्धत्व को प्राप्त नहीं किया, कागा हंस ना हो। मंत्र बोलो, मंत्र के पीछे का रहस्य तो समझो पहले। पूरा अथर्वशीष पढ़ डाले, पूरा चंडी पाठ पढ़ डाले, पूरा वेद पढ़ डाले, उपनिषद पढ़ डाले, रहस्य। अरे तुम ही वेद हो, तुम ही उपनिषद हो, तुम ही वो ब्रह्म ज्ञान धारण करने वाली गीता तुम ही हो। तुम्हारे भीतर ही वो पड़ा हुआ है। तुम अपना पिटारे खोलते नहीं हो, तुम बाहर से सब ले रहे हो। वो तुम्हारा पिटारा गुरु ही खोलेगा और कोई नहीं करेगा। वही सिद्ध कुंजिका है, वो घुमा देगा। वो जैसे ही घुमा दिया, सारा रहस्य बाहर आ जाएगा। वो तत्वों का प्रतिष्ठापन करता है तुम्हारे भीतर। शिव तत्व हो, विष्णु तत्व हो, ब्रह्म तत्व हो, शक्तियों की स्थापना करता है। और वो शक्तियां तुम्हें धीरे धीरे वो ऊर्जा से तुम्हें ऊपर ले जाती है। क्योंकि तुम जाने के लिए सक्षम नहीं हो, तुम्हारे पास कोई ना कोई शक्ति तो चाहिए। नादाधीनम जगत सर्वम, नाद के अधीन ही सारी सर्व शक्ति है। सारा जगत नाद के अधीन है। नाद के अधीन तो ये देवी देवता भी है। क्षीर सागर का नाद सुन लो, डमरू का नाद सुन लो, सरस्वती वीणा बजा रही। तो ये सब है क्या? किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं देवी देवता। कृष्ण जी मुरली से जुड़े हुए। नाद वो स्पंदन शक्ति है, और वही स्पंदन शक्ति और उसकी ऊर्जा वो भगवान का वो निराकार स्वरूप है। वो ईश्वरीय चेतना का निराकार स्वरूप। नहीं तो कृष्ण को गीता में नहीं बोलना पड़ता मैं आकाशवाणी। वो आकाशवाणी रूप से मिलता है। वो वाणी आती है तुम्हारे भीतर, मध्यमा परा पश्यंती वैखरी। वो किसी ना किसी रूप से तुम्हारे साथ जुड़ता है। वो तुम्हारे ब्रह्म के ट्रांसमिशन, तो तुम्हारे भीतर के ब्रह्म के ट्रांसमिशन के साथ जुड़ता है। अयम आत्म ब्रह्म। तो गुरु तो पहले तुम्हारी आत्मा ब्रह्म है वो तो समझाएगा। जामिया सागर ब्रह्म का बीच प्यासा अमर संसार। तुम्हारे आजू बाजू चैतन्य रूप से वो ब्रह्म तो बैठा हुआ है। अयम आत्म ब्रह्म, फिर देगा प्रज्ञान ब्रह्म, फिर देगा तत्वमसि, फिर आएगा अंतिम में हम ब्रह्मस्मि। बातें सुनने से कुछ नहीं होगा, बातें लिखने से कुछ नहीं होगा, ना बातें पढ़ने से कुछ होगा। ये अनुभूति जन्य विषय है, इसमें डूबना पड़ेगा। डूबोगे तो पाओगे। मरजीवा बनना पड़ेगा, समुद्र में गोता लगाना पड़ेगा। समुद्र में गोता लगाया, डूबोगे तो मोती को प्राप्त करोगे, वो ज्ञान को प्राप्त करोगे। शरीर थक जाता है, क्या करूं? मत कर, छोड़ दे। किसने बोला है साधना करने के लिए? बैठ जा शांति से। जिसको प्राप्त करना हो वो ये इनके इन प्रकार से भी अपनी साधना पूर्ण करना है। तुम्हें 100 मीटर चलना है, 100 मीटर चलने के बाद ये दुकान आएगी, वहां ये वस्तु मिल जाएगी। बस 100 मीटर चलने के अंदर तुम्हारे एक्सक्यूजेस इतने होते कि सामने वाला परेशानी हो जाता है कि भाई रहने दे, तुम मत करो। ऐसे ही हालत साधक की होती है। वो गुरु को एक्सक्यूज करता है, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकूंगा, मेरे को ये टाइम नहीं जमता। तो ठीक है भाई, तू मत कर, छोड़ दे। गुरु ने तो थोड़ी ठेका ले रखा है तुम्हें पहुंचाने का। तुम्हें जाना है तो तुम चलो। सबको शॉर्टकट चाहिए और ये मार्ग शॉर्टकट का नहीं है।
ये मार्ग शॉर्टकट का नहीं है, यहाँ तुम्हें आर पार खेलना पड़ेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। साधना का पथ इतना कठिन है और देखने जाए तो इतना सौला भी है। जिसने मन को समर्पित कर दिया, जिसने मन समर्पित कर दिया, जिसने बुद्धि समर्पित कर दी, जिसने अपना पूरा जितना ज्ञान लिया वो भी समर्पित कर दिया, बोला कि मैं भी खाली हूं, अभी भर दूं, तब जाके गुरु भर सकता है उसके अंदर। तो तुम्हें इतने विषय पढ़ के आओगे, गुरु चिंता में रहेगी, इसको सिखाओ क्या? सोहला रास्ता है, सहजे सहजे सब मिले, सहजे सब छूट जाए। सहज में प्राप्त करने की वस्तु है। तुम कठिन तप करना चाहते हो, उसके लिए सहज उसके लिए है जो मन को और अपने आप को बदल सकता है। मन ठहरा ठाकुर भया अणसुज रही सुजाए। जिसका मन ठहर जाता है वो ठाकुर हो जाता है। अणसुज रही सुजाए, जो समझ में नहीं आ रहा था वो समझ में आने लगेगा। इतना सिंपल फंडा है। मन ठहरा ठाकुर भया अणसुज रही सुजाए। दौड़त दौड़त दौड़ लिया जालग मन की दौड़, दौड़ थकी मन स्थिर भया वस्तु ठोर की ठोर। जितना दौड़ाओगे, कितना दौड़ाओगे मन को, ध्यान में भी दौड़ेगा, काम में भी दौड़ेगा, तंत्र की रुचि में दौड़ेगा, मंत्र की रुचि में दौड़ेगा, साधनाओं की रुचि में दौड़ेगा। दौड़त दौड़त दौड़ गया, जहां तक मन की दौड़ोगी वो दौड़ेगा। दौड़ थकी मन स्थिर भया वस्तु ठोर के। उसने कुछ प्राप्त नहीं किया। वैसे ही साधनाओं में होता है। अनुष्ठान कर लेते हो, इतने पुरुष चरण खत्म कर लिए, इतने हवन याग कर लिए, अनुभूति कुछ नहीं हुई। वस्तु ठोर की ठोर, क्योंकि मन को दौड़ाया है ना। मन को बाजू में बिठाकर सिर्फ और सिर्फ बोल देता कि भगवती मैं तेरे शरण में हूं, बात खत्म हो जाती वहां पर। तुम प्रयास कर रहे हो और वो बिना प्रयास मानने वाली है, वो प्रेम से मानने वाली है, वो ऊर्जा प्रेम से मानने वाली है, वो स्नेह से मानने वाली है, वो तुम्हारे सद्गुणों से मानने वाली है। अति आहार और निद्रा, ये दो तुम्हारे दुश्मन हैं। तो साधक के लक्षण क्या होने चाहिए? साधक कैसा होना चाहिए? जो साधक की भूमिका है, जो पशु भाव वाला जो साधक है, उसमें तमस, प्रमाद, आसुरी भाव, ये सारी चीजें ज्यादा होती है। उसमें नकारात्मक ऊर्जा वो ज्यादा रहती है। तो ये पहले पशु भाव वाला साधक तुम्हारे पास आएगा। तो उसके बाद आता है वीर भाव वाला साधक। ये साधक के भीतर रजस की मात्रा ज्यादा होगी। वो शौर्य, वीर और संकल्पों से भरपूर होगा, शक्तिशाली और सक्रिय होगा। और दिव्य भाव वाला साधक, इसमें सत्व का गुण ज्यादा होगा, जिसके अंदर नकारात्मक का पूर्ण रूप से अभाव होगा, जिसमें आत्म अनुसंधान के गुण हो गए। सांख्य के लिए तमस, सत्व और रजस वो एक अभिव्यक्ति है। वेदांत में उसे कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम इस प्रकार से पहचाना गया है। साधक की साधना जब शुरू हो जाती है तो उसे पहले पशु भाव से वीर भाव में लाया जाता है। और वीर भाव में लाने के लिए उसको गुरु के वचन अनुसार चलना पड़ता है।
जिसके अंदर कुछ प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया से वो साधक अपने आप को तैयार करता है, फिर जाके उसको रजस से सत्व की ओर लिया जाता है। देखो, तीनों गुणों को बैलेंस होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सत्व रजतमस पूर्ण सत्व होना, ऐसा नहीं। सांसारिक के लिए संभव भी नहीं। तुम्हें गुस्सा आएगा, क्यों नहीं आएगा? कुछ गलत हो रहा है तो गुस्सा कर रहे हो, उसमें कोई गलत नहीं है। किंतु क्रोध अकारणवश आ रहा है तो वो गलत है। पशु जो बाह्य पदार्थों का जिसको लगाव छूट गया और जिसकी वो विरक्ति अनुभूति करता हो, तो ऐसा पशु भाव वाला साधक वो वीर भाव में प्रवेश करता है। पशु भाव छोड़ने के बाद इंद्रिय की जो सूक्ष्म आसक्ति उसे छोड़नी है और संकल्पवान वीर बनना है। संकल्प और विकल्प, मन और अहम की जो भूमिका है उसका त्याग करना और एकत्वता की, यानी मैं आज से मेरे भीतर ईश्वर रह रहा है, वो अनुभूति से चलना, वो दिव्य भाव। तो जब शक्तिपात किया जाता है तो एक तत्व तुम्हें दिया जाता है, एक शक्ति तत्व, एक शिव तत्व। तो तुम्हारे चैनल के प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो तत्व दिया जाता है। ऐसे वो कॉमन बीज ही होता है सबके लिए, किंतु जो साधक जिस हिसाब से उसे फलीभूत करता है, जिस भाव में उसे फलीभूत करता है, उस भाव की ऊर्जा उसे प्राप्त होती है। जो साधक के लक्षण अगर देखने जाए तो इसमें तांत्रिक, वैदिक और तात्विक ये तीनों रूप से भेद है। अगर उनका जो शारीरिक लक्षण है साधक के, उसमें ओजस और तेजस, एक योगी जैसा उसे शरीर होना चाहिए। उसका जो आहार है वो सम्यक होना चाहिए, उसकी निंद्रा भी सम्यक होनी चाहिए और उसकी वाचा भी सम्यक होनी चाहिए, समान। ना ज्यादा मीठा बोलना, ना ज्यादा कड़वा बोलना, एक समरस बोलना। उसका जो जीवन है वो विवेकपूर्ण समय का जो उपयोग करने वाला, पूरे दिन का एक शिस्तबद्ध अनुशासन पूर्ण उसका विभाजन हो, इंद्रियों का संयम पूर्ण और संकल्प पूर्ण उसको उपयोग करना आता हो, सात्विक और पवित्र अन्न और जो परिशुद्ध श्रम में से प्राप्त हो वैसा ही भोजन उसे करना चाहिए। ज्यादा तीखा, ज्यादा खट्टा, ज्यादा मसालेदार, ज्यादा तैली, ऐसे आहार का उसे त्याग कर देना चाहिए। उसे मांसाहार का त्याग करना चाहिए। रासिक और तामसिक अन्न उसे लेना नहीं चाहिए। स्थल और परिशुद्ध समय का अनुशासन वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। तुम कहाँ किस स्थल पे हो और किस समय में हो, वो अपनी विवेक बुद्धि के ऊपर तुम्हें चलना चाहिए। इसके अंदर यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार या अष्टांग मार्ग की कुछ नियम वो साधक को सिखाए जाते हैं और वो डेली रूटीन में उसे लाता है। अपनी जीवन जो अपनी जीवनचर्या है उसमें से वो दिन के कुछ घंटे या तो कुछ समय वो साधना के लिए निकालता है और उसमें पूर्ण रूप से यम नियम का वो पालन करता होना चाहिए। फिर जो जैसे जैसे आगे वो बढ़ता है, गुरु थोड़े स्ट्रिक्ट नियम बनाते हैं क्योंकि उसको ऊर्जा के करीब ले जाना है। तुम्हें अगर मुक्त ऐसे बोलते हैं जिसे स्वच्छंद तंत्र, जैसे स्वच्छंद कर दिया तो वो कुछ भी नेगेटिविटी वायरस लेके भी बाहर से आ सकता है। तो जिसको साधना परिपूर्ण करती है उसके लिए यम नियम थोड़े निश्चित और कठिन होगा। इसके आंतरिक और मानसिक और चैतसिक लक्षण क्या होने चाहिए? वो नैतिक होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, आध्यात्मिक सद्गुणों का धारण करने वाला होना चाहिए। साधक यानी वो हमेशा सुंदरता
और सात्विकता, ये दोनों के बीच के अंदर वो समान रूप से चलने वाला होना चाहिए। वो किसी भी चीज को परिवर्तन करने वाला होना चाहिए। अगर बोला कि गुरु ने बोला कि भाई तू आज से माला रख दे, तेरे को मंत्र जप नहीं करने, तू शांति से बैठ जा, तो उसके अंदर जड़ता नहीं होनी चाहिए कि नहीं नहीं मैं तो इतने साल से कर रहा हूँ, शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे या तो शिव जी क्रोधित हो जाएंगे। गुरु कुछ रहस्य जानते कि भाई तू अभी माला कर रहा है, मंत्र उच्चारण तुम्हारा ठीक नहीं, या तो तुम्हारे बैठने का आसन ठीक नहीं, तुम छोड़ दो उसे। कुछ क्रिया है वो छुड़वा देगा। वो अन्नमय कोश और आनंदमय कोश का यात्री हो जाता है। उसकी यात्रा मूलाधार से सहस्त्रार तक चलती है। वो तमस से आगे ज्योतिर्मय अवस्था में पहुंच गया है। तमसो माम ज्योतिर्गमय, और मृत्यु से अमरत्व की ओर जा रहा है। अमरत्व की ओर वो जाने के लिए तैयार होता है। मृत्यु माम अमृतगमय, और असत में से सत की ओर वो जाता है। उसकी हर एक क्षण वो संकल्पवान, ऊर्जावान और चैतन्यवान होनी चाहिए, जिसका जीवन परिशुद्ध, पारदर्शी और सात्विक होना चाहिए। मौन उसकी भाषा होनी चाहिए, प्रेम उसका धर्म होना चाहिए, और ध्यान उसका मार्ग होना चाहिए। उसका संकल्प ही उसका जीवन का विस्तार होना चाहिए। उसकी चेतना अनंत प्रतिभाओं, अनंत शक्यताओं और अनंत संभवितताओं की ओर अपनी चेतनाओं का विस्तरण करने वाला होना चाहिए। वो निर्भ्रांत होना चाहिए, उसके अंदर कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। और प्रज्ञा उसका विश्रांति स्थान है। ज्ञान उसका विश्रांति स्थान है। उसका प्रथम और अंतिम आशय केवल और केवल आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। वो जिस वर्तमान समय में वो जी रहा है, वो अपने ऊपर से अहम, अस्मिता, समय और स्मृति जिसने हटा दी है, जिसका जीवन यहाँ और अभी ऐसा होना चाहिए। आदेश तो गुरु आदेश का पालन, गुरु वचन का पालन कब करना है? अभी और यहाँ। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। पल में प्रलय होत है, बहुरी करेगा कब। तुम जीवन के किस क्षण के ऊपर तुम्हारी मृत्यु लिखी है तुम्हें नहीं पता है। इसलिए गुरु तुम्हारे हर एक क्षण का उपयोग केवल और केवल तुम्हारे आत्म कल्याण हेतु करते हैं। उसका जो किसी भी चीज प्रत्यय का जो अभिगम है, उसकी जो धारणा है, वो समग्र और संपूर्ण स्वतंत्रता वाली होनी चाहिए। वो किसी भी वस्तु या विषय को समग्रता से स्वीकार करने वाला होना चाहिए। वो वर्गीकरण और विभाजनों में नहीं जीता, वो पूर्ण रूप से जीता है, वो पूर्ण कलाओं से जीता है। वो हर एक चीज को आजमाना चाहते हैं, हर एक चीज को महसूस करना चाहता है। उसके जीवन में होने वाली सारी घटना, सारे बनाव, सारे संबंध, सारे क्षण वो साधना ही होती है। उसकी शोध वो सलामती की नहीं है, जीवन की है, जो अज्ञात और अज्ञेय के अंदर खोने की, जिसके भीतर उत्सुकता, उत्कंठा हो। वो एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसकी प्रयोगशाला वो खुद स्वयं है। वो वास्तववादी है, वो पलायनवादी नहीं है। साधक की ये लक्षण है, वो वास्तविकता का स्वीकार करने वाला होना चाहिए, वो पलायनवादी नहीं होना चाहिए। और अपनी मर्यादाओं का उसको सभान रूप से भान होना चाहिए। इसके भीतर परिशुद्ध भक्ति, बिन शर्ती समर्पण और निर्व्याज प्रेम होना चाहिए। किसी भी चीज की आशा नहीं होनी चाहिए।
मन मरी माया मरी, मर मर गया शरीर, इच्छा तृष्णा ना मरे, ये कह गया कबीर। तुम्हारी इच्छा और तृष्णा नहीं मरने वाली। मन मर जाएगा, माया मर जाएगी, शरीर भी मर जाएगा, किंतु इच्छा और तृष्णा का अंत नहीं। तो जिसके अंदर ये परिशुद्ध भक्ति है, बिन शर्ती समर्पण है और निर्व्याज प्रेम है, तो वो साधक उत्तम है। जिसके भीतर आसक्ति या विरक्ति नहीं, वो अनासक्त है। जिसके भीतर त्याग और वैराग्य का एक अखंड दीप वो प्रज्वलित है, वो राग और द्वेष से पर है, वो साक्षी है, त्याग उसका अभिगम है। वो पदार्थ और चेतना दोनों को एक दृष्टि से देख सकता है। वो निष्प्रयोजन है। वो एक जगत को एक नाटक और एक रंगमंच की तरह देखने वाला साक्षी बन के वो देख रहा हो, क्योंकि तुम्हारा जो आगे का लक्ष्य है वो परमात्मा है, खुद के अस्तित्व के भीतर जाने का, आत्म साक्षात्कार का। उसकी इच्छा, वासना, विचार और उसके प्रत्याघात और प्रतिभाओं का जो विस्तार छोड़ देने वाला हो, वो किसी भी चीज को, ना में रागी ना में बैरागी, ना उसे प्रेम से हर्ष है, ना क्रोध से वो दुखी है। यही भगवान ने गीता में समझाया हुआ है। जिसने चित्त और प्राण ये दोनों ही तूफानों को अपने भीतर काबू में कर लिया है, वो सूर्य चंद्र ईड़ा पिंगला का वो मार्गी नहीं रहा है, वो यात्री नहीं रहा है, पर वो साक्षी रहता है। उसने प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों मार्ग कर छोड़कर सिर्फ और सिर्फ साक्षी बनना पसंद किया है। जिसने सारे अतिमार्गों के जितने भी तार थे वो डिस्कनेक्ट कर दिए और सिर्फ अपने भीतर, अपने आत्मा के भीतर विराजमान रहने वाला वो साधक होना चाहिए। साधक के सामने हमेशा के लिए सारे विरोध आते रहेंगे, सारे द्वैत आते रहेंगे, जिसके भीतर से उसको बाहर निकलना होगा, चाहे वो संसार से हो या संबंधों से हो, परिवारों से हो, मित्र वर्तुल से हो। तुम्हें एक विरोधाभास होगा। अगर तुम साधक बन गए तो तुम्हारे भीतर संयम और उत्सव ये दोनों चीजें होनी चाहिए। शंका और श्रद्धा, यौन और योग, क्रांति और उक्रांति, आत्मस्मरण और विस्मरण, यिन और यांग, ये सब के तुम साक्षी होने को, जो साधक होगा वो ये सबका साक्षी होगा। साधक की जो विश्रांति वो समग्र अस्तित्व के भीतर है, वो स्वप्न अवस्था से बाहर है, क्योंकि उसे अंतिम वास्तविकता की ओर वो जा रहा है। वो केंद्रस्थ हो जाता है। जिसकी स्मृति, जिसकी समझ वो शाब्दिक नहीं रही, वो अस्तित्वगत हो गई है। ये एक समाज से अलग होके अपने मई हो जाता है, क्योंकि वो एक समाज का अंग था। जब वो साधक बन गया वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा का अंग बन जाता है। हाँ, तुम व्यवहार तो करोगे, सबसे व्यवहार से चलोगे, किंतु तुम्हारा ध्यान वो सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान के ऊपर रहेगा, आत्म ध्यान के ऊपर रहेगा। उसको साध्य और साधन के बीच में कोई भेद नहीं लगता, वो सर्वांगी हो जाता है। साधक अपनी साधना के अंदर तीव्र होने के लिए वो एकांत और मौन को स्वीकार करता है। अब वो कर्ता या भोक्ता नहीं है, वो ज्यादा संवेदनशील, प्रेम धारण करने वाला और करुणावान हो चुका है। अब उसको परिणाम के बदले प्रक्रिया में रस है। तो ये साधक के कुछ लक्षण हैं। ये तो साधक के तो बहुत सारे लक्षण हैं, उसके ऊपर तो बहुत सारे प्रकाश हम डाल सकते हैं।
तो जितना साधक की कैरेक्टरिस्टिक समझोगे, वैसे वैसे अगर तुम्हारे गुण धारण होते तो तुम्हारे लिए आत्म साक्षात्कार और परमात्मा की प्राप्ति वो उसका रास्ता थोड़ा क्लियर हो जाता है। तुम जैसे जी रहे हो वैसे ही जियो, किंतु कुछ समय के लिए अपने भीतर मौन होना सीख जाओ, अपने विचारों के साक्षी बनना सीखो। कौन सा विचार काम का है, कौन सा नहीं है, कहाँ तुम्हें रुकना है, कहाँ तुम्हें चलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तुम्हारे अंदर एक विवेक का प्रागट्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि साधना पथ के अंदर तुम्हें बहुत सारी बाधाएं आएगी, अवरोध आएंगे, विरोध आएगा, क्योंकि तुम जाना चाहते हो मौन में, तुम जाना चाहते हो एकांत में, और तुम अकेले रहने के आदी नहीं। फिर एकांत ऐसा हो जाए कि तुम्हारे चारे बाजू मेला लगा हुआ है, चारों ओर सब लोग बैठे हुए, फिर भी तुम अकेले मस्त मौन और एकांत की अनुभूति तुम कर रहे। तुम्हें बाह्य अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये साधक की पात्रता जब धीरे धीरे हो जाती है तो ऐसे ऐसे अनुभव उसे होने लगते हैं, वो साक्षी हो जाता है। वो बोलता भी है लेकिन अंदर से मौन रहता है। वो कोई प्रक्रिया भी करता है किंतु अंदर भी उसका चिंतन चालू है। ये साधक के लक्षण है। तो ये गुरु दीक्षा का जो लेक्चर्स थे वो इतने तक ही हैं। आगे हम ललिता सहस्त्र नाम के और आगे बढ़ेंगे, और किसी के कोई विषय हो तो वो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। समय मिलने पर आपके उत्तर मैं ज़रूर दूंगा। बहुत कुछ कितना सीखोगे, कितना समझोगे, इससे अच्छा है अपनी आत्मा को प्राप्त कर लो, और आत्मा को प्राप्त करते हेतु पहले साधक बन जाओ, फिर जाके शिष्य बनो। ये तुम्हारे जीवन का सार है। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।